हेलो मिथुन राशि, कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। आपके लिए नवंबर मंथ की प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। मंथली प्रेडिक्शन है, देखते हैं आपके लोगों की लाइफ में कैसा कुछ रहने वाला है नवंबर मंथ। तो रीडिंग से फटाफट से अपने आप को कनेक्ट कर लें। ट्रिपल वन, हाँ ट्रिपल वन जाके आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर लीजिए ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सके। और आपके लिए देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है इस मंथ खास। ठीक है, सब चीज़ कवर करेंगे, सब चीज़ क्लियर करेंगे। सो थोड़ा सा रीडिंग में बने रहिएगा, रीडिंग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं। मंथली रीडिंग है क्योंकि आपकी एनर्जीज, आपके आउटकम, आपके ऑब्स्टिकल, आपकी सपोर्टिंग एनर्जीज, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। तो पेशेंसली इस रीडिंग को सुनिएगा ताकि आपको जो भी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है आप उसको सुने और उसको अपनी लाइफ में करें। ठीक है, एज ए एडवाइस और एज ए गाइडेंस भी आप चीज़ों को कवर कर सकें। तो ऐसे सबसे पहले यहाँ पर आप लोग के लिए देख लेते हैं। और ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले आपकी रीडिंग में देखते हैं आपकी एनर्जीज के लिए यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं। आपके लिए एडवाइस समझ सकते हैं या फिर आपके लिए एनर्जी समझ सकते हैं। सो लेट्स सी। मिथुन राशि, रिलीज, यू नीड टू फोकस ऑन रिलीज समथिंग। आपको यहाँ पे रिलीजमेंट के ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है या फिर आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है इस मंथ में। मे बी आपको लग रहा है कि यार चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, सो दैट आई मुझे ये चीजें रिलीज कर देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। मे बी कहीं ना कहीं आप चीजों को लेके थोड़ा सा इजी हो रहे हो, लेट गो की एनर्जी में हो रहे हो। ठीक है, चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, जो चीजें हो रही है होने दे रहे हो, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। आप चीजों को पकड़ने की या उनके लिए परेशान होने की आप लोग यहाँ पे कोशिश नहीं कर रहे हो। और ऐसा आपको करने के लिए बोला भी जा रहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपको ऐसा करने के लिए बोला जा रहा है। स्पीक आउट, स्पीकअप की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं कुछ बातें कहना, कुछ रिलीज भी कर दो अपने अंदर से। अगर कुछ बात आपके अंदर बैठी हुई है, आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो उसको कहो। दिस इज द राइट टाइम कि आप उस चीज़ों को कह दो, क्योंकि कहने से दिल हल्का होता है। दिल कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि मैंने उसको कहा नहीं, मैं कह देती, काश मैं उसको कह देता। तो कुछ कहना है आपको तो कह सकते हैं आप इस मंथ। तो आपके लिए बेहतर एक टाइम है, ये चीज़ ऐसा नजर आ रही है। प्रायोरिटीज, इस मंथ आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस डेट तक करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं में भी आप चीज़ों को ओवर या तो डिले करते हैं या चीज़ों को कर ही नहीं पाते हैं या चीज़ें छूट जाती हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि बस अपने टाइम को मैनेज करें, टाइम में करने की कोशिश करें, प्रायोरिटीज अपनी सेट करें। आपको इस महीने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, अपनी चेकलिस्ट बनाएं, अपना कैलेंडर बनाएं, उसको मार्क करें और उसके हिसाब से आप चीज़ों को करें। ये चीज़ आप लोग के लिए यहाँ पे नजर आ रही है। अब यहाँ पे टैरो से देख लेते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स यहाँ पे क्या बोलते हैं। ठीक है, so we have the first card of magician. Wow. Strength. Mm-hmm. The devil. Oh my god. Ace of Wand. The Fool. Eight of Swords. The Star. Oh, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ठीक है, आप लोग के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहां पर आप मतलब जबरदस्त हो। इस मंथ आप लोग जबरदस्त हो। आप कहोगे कैसे, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। आप लोग ना इस मंथ में आप जैसा चाहोगे चीजें वैसी होंगी। नाउ आपके हाथ में जैसे यूनिवर्स ने वो पावर दे दी है कि सोच बच्चा क्या चाहिए तुझे। ठीक है, तो वो चीजें होंगी। अब मैं ये बोल रही हूँ कि वो चीजें होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहो कि यार मैं तो करोड़पति बन जाऊं, अंबानी बन जाऊं। मतलब ऐसी चीजें जो अचीवेबल है, ऐसी चीजें आप मैनिफेस्ट करना जो अचीवेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो अचीवेबल है ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, ये सालों लग रहे हैं, ऐसी चीजें मत मैनिफेस्ट करना। अपनी पोटेंशियल को ना यूज करो, इस समय अपनी पावर को यूज करो। ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करो जो कि पॉसिबल है और इस मंथ में ही हो जाए। इस मंथ में टाइम ना लगे, उसको दूर तक ना जाए वो चीजें। फिर आप देखोगे आपके पास में जो मैजिक आ रहा है ना, वो मैजिक वर्क कर रहा है। आप इस समय मैजिक कर लो। ठीक है, तो कुछ भी मैनिफेस्ट करना, लेकिन ऐसा मैनिफेस्ट करना जो कि
बस इस मंथ की टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर हो जाए, बस ऐसा। फिर आप देखोगे कि यार वो चीजें हो गई, उससे आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, उससे आपको लाइफ में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो ये है। तो आप लोग मैनिफेस्टेशन जो भी करना सोच समझ के करना, और किसी के लिए मांगो ना तो अच्छा मांगना। कभी कभी ऐसा होता है हमारे मुंह से किसी के लिए बद्दुआ भी निकल जाती है ना, काम कर जाती है, बड़ा बुरा लगता है बाद में कि यार मैंने इसके लिए क्यों ऐसा मांगा, क्यों ऐसा बोला। तो अच्छा मैनिफेस्ट करो अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, वो चीजें देखो होते हुआ। ठीक है। और बेसिकली अपने लिए ज्यादा मैनिफेस्ट करो, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो कुछ भी घर परिवार के लिए मांगना तो अच्छा मांगो, ये चीजें हैं। करियर में ग्रोथ देख रही हूँ, करियर में अबंडेंस देख रही हूँ, करियर में चीजों को से ओवरकम करता हुआ देख रही हूँ, ऑब्स्टिकल से बाहर निकलता देख रही हूँ, चुनौतियों पे काबू पाता हुआ देख रही हूँ, आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाता हुआ देख रही हूँ, खुद को प्रूव करता हुआ देख रही हूँ। तो करियर में ग्रोथ है, करियर में एक एक पोजीशन है जो आप लोग यहाँ पे मुझे अपने स्ट्रगल से मुझे बाहर निकल के अचीव करते हुए नजर आ रहे हो। तो आपने स्ट्रगल यानी कि अपने करियर में किया है, करियर में आपने बहुत ज्यादा उठा पटक, अप एंड डाउन, उथल पुथल आपने देखी है, कभी गिरे हो, कभी उठे हो, कभी गिरे हो, कभी उठे हो। तो ये जो टाइम है ना, ये आपके उठने का टाइम है, ये नवंबर मंथ आपके उठने का टाइम है, खुद को फिर से पावरफुल महसूस करने का टाइम है, खुद को दिखाने का टाइम है कि यार मैं हूं ये चीज। ठीक है। तो ये नजर आएगा, आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो करेज फील करोगे जो कि आपको कहीं ना कहीं चाहिए, और आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी फील करोगे, ये भी चीज यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है। अगर कोई समस्या भी आती है आपके इस मंथ में, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, जस्ट बीइंग हम्बल। ठीक है, थोड़ा सा हम्बल रहें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर कोई टफ सिचुएशन आती भी है तो आप सिर्फ पेशेंस से और प्यार से उसको डील करें, आप उससे बाहर निकल जाओगे। ठीक है, आपको सिर्फ फाइट करने की जरूरत नहीं है ना, फाइट नहीं करना है यहाँ पर, जस्ट प्यार प्यार से आपको काम निकालना है। ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है। तो जब बात करें आपके करियर की, तो करियर में आप लोग मुझे ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हो। अगर कोई पॉलिटिक्स आप लोग झेल रहे हो अपने में भी, ऑफिस स्पेस पे, ऑफिस प्लेस पे, तो पॉलिटिक्स में मैं ये बोलूंगी कि उसमें ज्यादा आपको फंसने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपको उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप उनसे बाहर निकल जाओगे। ठीक है, आप सिर्फ अपने पर फोकस करो, सेल्फ फोकस करो, ये चीज आप लोग के लिए नजर आ रही है। सो अगर मैं आपके रिलेशनशिप के लिए बात करूं, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप किसी की तरफ बहुत ज्यादा टेम्पटेड हैं, किसी की तरफ बहुत ज्यादा प्यार में हैं, किसी के ऊपर निगाह रखे हुए, किसी को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ में हर वक्त होना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। या फिर किसी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी टॉक्सिक हो रहा है, ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी उससे निकल नहीं पा रहे हो, या उसके साथ में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। तो क्योंकि पहला कार्ड आप लोग के लिए अगर हम देखें तो रिलीज का आया है, तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि भाई या तो अपने टेम्पटेशन को थोड़ा सा रिलीज करो, थोड़ा सा अपने पर्सन पे या तो बिलीव करो, या इतनी ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी में जो आप लोग फील कर रहे हो अपने आप को, उससे आप बाहर निकालो। थोड़ा सा सामने वाले वक्त दो, थोड़ा अपने ऊपर वक्त लगाओ। तो ये चीज जरूरी है। ठीक है, प्यार वगैरह जो आप लोग की लाइफ में कोई डेविल एनर्जी है, तो ये भी दिखाती है कि भाई मिलेगा तो सही। ठीक है। लेकिन वो किस तरह से मिल रहा है ये मैटर करता है, आपको किस तरह से हासिल हो रहा है ये मैटर करता है। तो मे बी हर एक को मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई हर एक को सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि आप ऑब्सेशन की एनर्जी में हो, और ऑब्सेशन आपका कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। तो ये चीजें हैं कि मे बी आपको रुकना है, नहीं रुकना, ये आपको डिसाइड करना होगा इस मंथ। और मे बी ये पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। देखो, पूरी रीडिंग में भी हर एक के लिए एक जैसी तो नहीं बैठेगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये चीज जरूर है कि मे बी हो सकता है कि आपको इस मंथ आपके पार्टनर का साथ भी मिले, उनका साथ भी मिल जाए अचानक से। मे बी वो एक व्यक्ति जो अब तक आपको साथ नहीं दे रहा था, वो अचानक से आपकी तरफ आ जाए, आपको साथ दे। अब आप फिर से दुविधा में फंस जाओ कि मैं तो सोच रही थी, मैं तो विचार कर रही थी या कर रहा था, मैं तो उसे छोड़ दूंगा, इससे ओवरकम कर जाऊंगा, फिर मेरी लाइफ में आ गया है, तो फिर मुझे उसकी आदत हो गई है, फिर से मुझे उसकी जरूरत हो गई है। तो ये चीज कहीं ना कहीं रहेगी, अब ऑब्सेशन है। कभी आप उसकी तरफ जाओगे, कभी आप उसकी तरफ नहीं जाओगे, कभी आप उसके साथ में जुड़ना चाहोगे, कभी आप उसके साथ में दूर जाना चाहोगे। इस तरह की एनर्जीज आप लोगों की कहीं ना कहीं रहेंगी रिलेशनशिप के अंदर। तो टेम्पटेड एनर्जी है, स्टक एनर्जी है, कहीं ना कहीं स्टक हो रिलेशनशिप के अंदर, है भी और नहीं भी, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। इस तरह की एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में हो सकती है। ठीक है। तो किसी को छोड़ भी नहीं पा रहे हो और किसी के हो भी नहीं पा रहे हो, इस तरह का कुछ आपको एटमॉस्फेयर अपने रिलेशनशिप में देखने को मिल सकता है। कभी कभी मे बी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी में हो, तो भाई दिक्कत ये भी आएगी कि भाई किसी और को किसी और के साथ में नहीं देख सकते है ना, ये दिक्कत आ सकती है। पागल हो उसके लिए। अब यहाँ पे क्योंकि ऑब्सेशन है ना, टेम्पटेशन है, तो इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा सा ऐसा इश्यूज रहेगा आप लोगों की लाइफ में। ठीक है। अच्छा, बात करें आप लोगों की लाइफ में ऑब्स्टिकल की, और इससे आप कैसे बाहर निकलोगे। ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में कोई एक्शन नजर आ रहा है। ठीक है। कोई ऐसा एक्शन जो कि आपको परेशान कर रहा है, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। मे बी किसी के थ्रू कोई एक्शन हो सकता है, या आप ही को कोई एक्शन लेना हो, या कोई
सिचुएशन को आपको डील करना, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नजर आ रहा है। ऑब्स्टिकल यहाँ पर कुछ नयापन है, मे बी कोई नया एक्शन लेना है, कुछ नई शुरुआत करनी है, कुछ ऐसा है। आप उस चीज को अवॉइड ऐसे कर सकते हो, उसको लेट गो कर दो, उसको यूनिवर्स पे डाल दो, उसका आउटकम में भी यूनिवर्स पे डाल दो। ये चीज आप लोग के लिए नजर आ रही है, मतलब आपको फूल की एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है। आप इससे कैसे बाहर निकलोगे, जो भी ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आएगा ना, ऑब्स्टिकल तो है, कुछ नया ऑब्स्टिकल है, ये कोई पुराना ऑब्स्टिकल नहीं है नया, या नयापन दिखाता है। तो इसमें आपको क्या दिखाना, जस्ट यूनिवर्स पे छोड़ देना, या चीजों को थोड़ा टाइमिंग लेट गो कर देने का, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा इस मंथ में। ठीक है, आप लोग के लिए नजर आ रहा है। हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हेल्थ में इश्यूज नजर आ रहे हैं, मे बी आपके लिए दिक्कत रहेगी इस मंथ। मे बी आपको कोई डॉक्टर के चक्कर वक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो, हेल्थ को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो भाई। ठीक है, सब चीजों पे ध्यान दे रहे हो, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, मे बी करियर पे भी ध्यान है। ठीक है, रिलेशनशिप पे भी इतना ज्यादा अटैचमेंट है, उसके ऊपर निगाह रखे हुए हो, उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगा रहे हो, चीजों को बहुत ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत ज्यादा उसके ऊपर लेके पजेसिव हो रहे हो। तो अपने लिए टाइम कहाँ है, अपने लिए टाइम तो दो। अपने लिए टाइम नहीं दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखोगे, फिर अचानक से बीमार पड़ गए हो। ठीक है, करियर में भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रही है, फिर पता चला बीमार पड़ गए, तो करियर कैसे मेंटेन करोगे, कैसे बैलेंस करोगे। पर्सन आपका साथ चाहता है, आपसे प्यार चाहता है, आप बीमार हो, आप सपोर्टिंग नहीं हो, आप कह रहे हो यार मेरी तो तबीयत खराब है, अब वो भी इंसान नाराज हो गया, फिर क्या करोगे। तो थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, अभी से लग जाओ। ठीक है, ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है। अचीवमेंट में आप लोग के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि भाई, जैसे मैंने बोला ना, जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा होगा। तो मैनिफेस्ट अच्छा करो, अच्छा ही होगा। अचीवमेंट यहाँ पर आप लोग के लिए स्टार का कार्ड दे रहा है, और स्टार कार्ड दिखाता है विश फुलफिलमेंट को, तो आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है इस मंथ। ठीक है, अगर पर्सन का साथ चाहते हो तो पर्सन का साथ मिलेगा, अगर करियर में सक्सेस चाहते हो तो करियर में भी सक्सेस मिलेगी। तो कोई विश यहाँ पर आप लोग की डेफिनेटली यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ये चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और कुछ चीजों को अवॉइड करना, बेसिकली यहाँ पर क्या है, अवॉइडेंस, ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और यू कैन टेक द एक्शन इफ यू वांट, यू कैन टेक द एक्शन, अगर आपको लगता है दिस इज द राइट टाइम, कि मुझे ये बहुत समय से मैंने पेंडिंग छोड़ रखा है, बहुत समय से मैंने इग्नोर कर रखा है, तो दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन। लेकिन अगर आपके अंदर डर है तो यूनिवर्स पे छोड़ के करना। ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है, जैसी आपकी इंट्यूशन काम करे, जैसा आपका अंतर मन काम करे, अब वैसा काम करना। अगर आपका मन करे कि नहीं दिस इज नॉट अ राइट टाइम, तो मत करना। अगर आपका मन करे यार कर देता हूँ, देखा जाएगा, तो कर देना, फिर मत रुकना। इस तरह की एनर्जीज आप लोगों के लिए नजर आ रही है। ठीक है, और मुझे कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए देखने हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए और यहाँ पे क्या है। सो आप लोग के लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस है इस मंथ के लिए, मिथुन राशि। लेट्स सी, न्यू वाइटैलिटी आप लोग के लिए अंदर, यही एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए लाइफ में नजर आई थी, कि नई ऊर्जा, नया कुछ कर दिखाने की ऊर्जा। तो आप लोग कुछ नया अपना मे बी पैशन हो सकता है स्टार्ट करें, या वो कुछ नया क्रिएटिव करें, किसी की तरफ नया एक्साइटमेंट फील करें, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ नया तो आप लोग की लाइफ में यहाँ पे जरूर नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ नया क्रिएटिव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सारे कलर्स नजर आ रहे हैं। तो मे बी आप कुछ, मे बी हो सकता है पेंटिंग वेंटिंग का काम करें, अपने घर में भी हो सकता है पेंटिंग वेंटिंग का काम आपका अगर चल रहा है तो वो आपका कंप्लीट हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ आप क्रिएटिव करने वाले हैं। शाइन अगेन मुझे यहाँ पर सन की एनर्जी दिख रही है, तो आप लोग शाइन करेंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, ये चीज है। या फिर आप अपने इनर इनर सेल्फ को बाहर आने दे, उसको थोड़ा सा क्रिएटिव होने दे, उसके थोड़े सुने, ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है। अंदर से जैसे शाइन करे, खुद को हील करे, खुद को पैम्पर करे, ये भी एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, फीलिंग अलोन, इफ यू फीलिंग अलोन, तो देखो ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये एनर्जी रहेगी कि आप किसी का साथ चाहेंगे, किसी का प्यार चाहेंगे, बहुत ज्यादा टेम्पटेड एनर्जी नजर रख रहे हैं, बहुत ज्यादा ये सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किसी को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मे भी अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आपको जरूरत है, आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। क्योंकि यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको मे बी साथ तो मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा अकेला फील करें ना, तो आपको किसी का साथ जरूर मिलेगा, ये चीज यहाँ पर इस मंथ नजर आई है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है ना, तो आप क्या करें, तो अपने ऊपर वर्क करें। ठीक है, ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है, तो अपने ऊपर वर्क करें। ऐसा नहीं है कि चीजों को लेके बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आपका किस चीज का आया था, रिलीज का आया था, है ना, ये रिलीज का कार्ड था।
लेट मी चेक, हाँ रिलीज का कार्ड था, तो आप चीज़ों को रिलीज भी कर दें। इतना ज़्यादा किसी को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कहोगे किसी को छोड़ा थोड़ा ना जा सकता है, इतना रिश्ता है, इतना लंबा रिश्ता है। लेकिन अगर आप चीज़ों को समझेंगे ना व्यूअर्स, तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी। कभी-कभी वहाँ पे एफर्ट लगाना सही है जहाँ पर आउटकम नज़र आते हों। जहाँ पर आउटकम नज़र नहीं आते हो, वहाँ पर एफर्ट लगाने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपको इस न्यू एनर्जी के साथ में आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, जो आपकी तरफ अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पर नज़र आया भी है आप लोगों के लिए कुछ अवेलेबल एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि विश फुलफिलमेंट भी हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेगा, राइट? तो आप लोगों को चेकलिस्ट भी करने के लिए जो बोला जा रहा है ना कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आप लोग डिसाइड कर लो भई अपना, इस पूरा मंथ को आप लोग डिसाइड कर लीजिए, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है? इस अकेलेपन से आप लोगों को बाहर कैसे निकलना है, मे बी आप कुछ नया क्रिएटिव करो, कुछ नई एक्टिविटीज़ करो, अपने पैशन को करो, ये चीज़ यहाँ पर है आप लोगों के लिए। एंड आप लोग के लिए यहाँ पर और क्या है, अब हर एक की लाइफ में मैं ये नहीं कह रही हूँ हर एक व्यक्ति अकेला ही है। कुछ लोगों को अकेलेपन से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, कुछ लोग अकेले हो, तो आप अपने अकेलेपन से खुद बाहर निकलो, उससे थोड़ा बाहर निकलो, उसको रिलीज़ करके बाहर निकलो, है ना? ये चीज़ें यहाँ पर हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर आप लोगों के लिए और यहाँ पे क्या एनर्जी है, और आप लोगों के लिए लास्ट कार्ड यहाँ पर ये भी था, जस्ट सेल्फ वर्थ पे ध्यान दो, सेल्फ वर्थ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है? अगेन इसके नीचे भी सेल्फ वर्थ की एनर्जी आ रही है, तो आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, आप इन चीज़ों पे ध्यान दो। अगेन इस चीज़ की एनर्जी है। तो आप लोगों के लिए ना सेल्फ वर्थ इज़ इम्पोर्टेंट। आप लोग सेल्फ वर्थ पे ध्यान दीजिए। अगर नहीं देंगे तो दिक्कत आएगी। यहाँ पे भी आप लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। हेल्थ आपकी खराब हो रही है। क्यों खराब हो रही है? इसी वज़ह से तो खराब हो रही है। आप किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और अपने आप को ये नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। सो यहाँ पर और क्या है आपके लिए लास्ट मैसेज फॉर यू, हिडन डेप्थ्स। कुछ आपकी लाइफ में सामने आने वाला है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो छुपा हुआ था वो इस मंथ आपके सामने आएगा। ये भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? सामने आना, सीक्रेट और मेमोरी, मे बी पास्ट की कुछ मेमोरी सामने आएंगी, यहाँ पर ये भी है, ठीक है? पास्ट की बातें याद आएंगी, पास्ट में चले जाओगे। इन चीज़ों से आपको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। जस्ट अगेन फ्लोरिश की एनर्जी है, तो ये खुद को पैम्पर करने की एनर्जी है। यहाँ पे भी पैम्पर आया था शायद आपके लिए, है ना? हाँ, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपको जो ठीक लगता है वो कहें, कर दे। किसी को मना करना तो मना करें, किसी के साथ में आगे बढ़ना तो आगे बढ़ें। ये आप लोगों के लिए है, तो ये भी एनर्जी नजर आ रही है। सो ये थी रीडिंग, रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।